अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा हैं। अफगानियों से नहीं तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि तालिबान काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहिदा करें। अफगान तालिबान का खारिज को पाकिस्तानी कहना और मेहमान कहना गैर मंतकी। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सहूलतकारी फितनाउल खारिज करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टरों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों मुनक़सिम गांव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमद और रफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात हैं। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान है। हुकूमती इकदाम के बगैर दहशतगर्दी को काबू नहीं किया जा सकता। पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉर्ट। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनकी ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग होते होते रह गई। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बात जंग की तरफ जा रही थी। इसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक डार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा कि अफगान क़यादत से कहा कि कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा कि अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की दरख्वास्त दे दी है। उम्मीद है कि बुनियादी ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे देंगे।
सदर ममलिकत का कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर। आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद। कौमी सलामती के शऊर के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मकाले को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इख्तितामी तकरीब में फ़ारिग़ तहसील शुरका में असनाद भी तकसीम की। पहले उन्होंने अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया, उन्होंने उनका मलिया मेट किया, उनको बर्बाद किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के खिलाफ, यानी वो निज़ाम के खिलाफ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं। बानी PTI ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 5 जजेस से मिलकर अदालतों को तकसीम किया, मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लिया, अपने दौर में पार्लियामेंट पर भी हमला किया। ये चाहते हैं इदारों को बेतौकीर किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया टॉक, कहा कि इल्जामात के जरिए गुमराह कुन बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। ये सिस्टम की नाकामी है। एक केस 8 साल में भी हल नहीं हो सका। बतौर स्पीकर अपोजिशन को पार्लियामान में बोलने का मौका दिया जाता हो और PTI वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। शर्जील मेमन ने बानी PTI पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। बानी तहरीक इंसाफ को कोई तशद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा, उनकी सेहत ठीक है, नाखून भी नहीं टूटा और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। PTI अदालतों में लड़ाई लड़े। शर्जील मेमन का मशवरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। हुकूमत में हो या ना हो, हमेशा पाकिस्तान की बात की। वज़ीर इत्तला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो किसी से नहीं मिली। हमारी पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर सबको मुत्तहद किया। बिलावल भुट्टो अवाम की सपोर्ट से इक़्तिदार में आएंगे। भारतीय ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं, सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। असद कैसर का जारहाना अंदाज, धमकी आमेज रवैया अपना लिया। हमें जीने नहीं दिया जाएगा तो आपको भी जीने नहीं देंगे। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI से उनके खानदान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें करवाई जाती हैं। हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। हम कानून और आइन को मौका देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर IMF का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं और ये IMF की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एलीट कैप्चर। वज़ीर आज़म को अंदाज़ा नहीं था इस तरह की IMF रिपोर्ट आएगी। IMF ने पाकिस्तान में मसाइल पर रिपोर्ट शाया की। IMF कह रहा है 2 या 3% ग्रोथ पर आप मुल्क नहीं चला सकते। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नजम सेठी की प्रोग्राम आज की बात सेठी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि बातें बहुत की गई मगर अभी नताइज कुछ नहीं। मुल्क में अवाम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। जहां अवाम स्टेक होल्डर नहीं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत अमीरों के लिए टैक्स रेट कम करने जा रही है। चोरी बढ़ रही है, टैक्स कम मिल रहा है। टैक्स बढ़ाते हैं तो मईशत बढ़ जाती है।
जंगबंदी मुआहदे और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गाजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले थम न सके। ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा के जनूबी इलाकों में शदीद झड़पें जारी। खान यूनुस और रफ़ा के मशरक़ी इलाकों पर भी मुतअद्दिद हमले। शहरी पनागाहों की तलाश में मुसलसल नक़ल मकानी पर मजबूर। इमदादी रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी बढ़ने लगी। आलमी इदारों का गाजा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार।